मुगल शहंशाह जहांगीर को बुरी सोहबत से बचाने के लिए इनके जर्नैल मोहब्बत खान ने अगवा करने के बाद अपनी तहवील में ले लिया था, क्योंकि तब जहांगीर कसरत मैनोशी की वजह से अपने हवास में नहीं थे। बादशाह मलिका नूरजहां ने इन्हें मोहब्बत खान की कैद से बाज़ेआब करवाया। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी अय्याश तबीयत के मालिक थे, शराब पीते थे और फौजी महमात की बजाय फ़नून लतीफ़ा और ज़िंदगी की लज़्ज़तों और आसाइशों से लुत्फ़अंदोज़ होने पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। उन्हें नित नई औरतों और अच्छी शराब का बेइंतहा शौक था। वो अपनी सवाने उम्री तुज़्क जहांगीरी में लिखते हैं कि एक दिन में वो 20 प्याले शराब के नोश करते थे, यानी 14 प्याले दिन में और 6 प्याले रात में। बाद में उन्होंने शराब नोशी कम कर दी और एक दिन में 6 प्यालों तक महदूद हो गए, लेकिन बिलाखिर इनकी मौत कसरत मैनोशी की वजह से ही हुई। शहंशाह जहांगीर ने तख्त संभालने के 6 साल बाद 42 साल की उम्र में नूरजहां से शादी की। तब नूरजहां का पहला शौहर शेर अफगन मर चुका था और नूरजहां की उम्र 34 बरस थी। लेकिन जहांगीर की हुक्मरानी का एक दिलचस्प वाक़या तब पेश आया जब इनके एक जर्नैल मोहब्बत खान ने इन्हें अगवा कर लिया। मौरखीन के मुताबिक मोहब्बत खान ने न सिर्फ शहंशाह को कैद किया बल्कि इन्हें जिस्मानी तौर पर इनके तख्त से उठा दिया। इन्होंने शहंशाह को हाथी पर बिठाया और इनके इज्जत वक़ार की तमाम अलामात को बरकरार रखा। नूरजहां इनको बचाने आई तो मोहब्बत खान फरार हो गए। इस दौरान हर कोई इनके साथ एहतराम से पेश आया, लेकिन ये वाज़ेह था कि अब वो तख्त नशीन नहीं रहे। इस दौरान जब इनके सामने मोहब्बत खान आए तो जहांगीर ने इनसे बहुत प्यार से बात की, क्योंकि मोहब्बत खान ने बादशाह को अपनी तहवील में लेने के बाद कहीं भी ये दावा नहीं किया था कि अब जहांगीर की जगह वो बादशाह बन चुके हैं। मोहब्बत खान ने जहांगीर को समझाया कि वो बुरी सोहबत में घिरे हुए हैं और मैं आपको इस बुरी सोहबत से बचा रहा हूँ। बहरहाल नूरजहां की मदद से जहांगीर किसी न किसी तरह इस कैद से आज़ाद हुए। तब इनकी सेहत मुसलसल बिगड़ने लगी और 28 अक्टूबर सन 1627 को 58 साल की उम्र में जहांगीर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मौत की सुबह जब नूरजहां इन्हें जगाने के लिए गईं तो जहांगीर ने आंखें नहीं खोली। नूरजहां की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसके बाद मौलाना हसामुद्दीन ने बादशाह की रूह की तस्कीन के लिए दुआ की। मौरखीन के मुताबिक शहंशाह जहांगीर दमे का शिकार थे। वो शुमाली हिंदुस्तान की धूल और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इससे बचने के लिए वो अक्सर अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में वादी कश्मीर का रुख करते। आखिरी मरतबा जब वो कश्मीर के सफ़र पर निकले तो उन्होंने इसरार किया कि वो तमाम लोग जो इनकी मौत का इंतज़ार कर रहे थे वो भी इनके हमरा हों। नूरजहां तो इनके साथ थी ही, इनके दामाद शहरयार और आसिफ खान को भी इनके साथ जाना पड़ा। जब वो राजौरी के रास्ते वापस आ रहे थे तो इनका खाना पीना भी छूट चुका था। इनकी मौत चंगेज घट्टी नामी एक मकाम पर हुई। मौत के बाद इनके जिस्म को महफूज करने के लिए इस पर एक मरहम लगाया गया। इनकी आंतों को इनके जिस्म से निकालकर दफन कर दिया गया। फिर जहांगीर की लाश को बैठी हुई शक्ल में पालकी पर बिठाकर लाहौर लाया गया, जहां शाही एजाज के साथ दरिया रावी के किनारे इनकी तदफीन की गई, जहां आज भी जहांगीर का शानदार मकबरा मौजूद है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।